मेरा नेचर तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं 10-15 दिनों के लिए गायब हो जाती हूँ और कभी कभी रोज ही कंटेंट डालती हूँ और आपके सामने आ जाती हूँ। खैर जो भी है, अभी मैं एक और फुल डे स्टडी व्लॉग लेके आ ही गई हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम एकता, लिविंग इन दिल्ली एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। अभी तक की यूपीएससी प्रिपरेशन मैंने बड़ी जल्दी में करी है, क्योंकि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देती गई हूँ, 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। तो कभी भी बहुत ही आराम से पढ़ाई नहीं करी, हमेशा एक एग्जाम का प्रेशर रहता ही था। इसलिए मैं दे रही हूँ अपने आप को अच्छा खासा टाइम, जिसमें मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा सा योगा वगैरह आप देख सकते हो थोड़ा रुक गया है, उसे भी वापस से जल्दी शुरू कर दूंगी। आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा ठीक था। सुबह मेरे को अपना काम निपटाना था, तो पहले मैंने वो निपटाया। उसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हुई, अपना ब्रेकफास्ट भी किया, जो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए एक मस्त सा ब्रेकफास्ट बनाया था। मैं आपको ही बता देती हूँ, बिकॉज अगर आप ही खाओगे तो आपको भी फायदा ही करेगा। सो वो था एक पराठा जिसमें था न्यूट्रेला का स्टफिंग एंड ऑल्सो वो कुछ तो देसी टाको टाइप बन गया था, जिसमें राजमा की फिलिंग वगैरह थी, सम अनियन एंड टोमेटो एंड जो भी आपको अपने हिसाब से डालना है आप डाल सकते हो। सो एंड यस, इट ऑल्सो हैज़ सम पीनट चटनी। सो इट वॉज वेरी नाइस। आप भी ऐड कर सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी मुझे प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ पता चला है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करने का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी, और आज का भी मेरा टारगेट है एथिक्स की क्लासेस को कंप्लीट करना, बिकॉज उसके बाद मुझे एथिक्स का रिवीजन भी करना है। तो एथिक्स की क्लासेस मैं कर रही हूँ साथ ही आईएएस से, जो मैंने उसका एमएमपी का कोर्स लिया हुआ है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। टोटल 18 क्लासेस थी एथिक्स की, थ्योरी की। अभी केस स्टडी नहीं हुई है, वो राइट स्मार्ट में कराएंगे सर। तो जो थ्योरी की 18 क्लासेस है उसमें मैंने सारी ले ली है, बस 3 क्लासेस बची है। सो आज मेरा टारगेट था कि मैं वो लास्ट की 3 क्लासेस भी आज कंप्लीट कर लूँ। तो अभी मैं वही फर्स्ट क्लास ले रही हूँ एथिक्स की। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे थे कि मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं लेबल डालती हूँ कि कौन सा कोर्स है। तो दिस इज़ अ एमएमपी कोर्स ऑफ सारथी आईएएस विच इज़ फॉर 2027, बट मैं 2027 का अटेम्प्ट नहीं दूंगी, बट स्टिल मैंने ये लिया है बिकॉज रिवीजन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मैं उसको रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जो चीज़ें उनमें लगाऊंगी, ऑप्शनल के भी तैयारी करनी होती है, उसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। इसलिए मैं एक बार आपके सामने ही सारथी आईएएस का पोर्टल ऑन करती हूँ। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, 10% ऑफ है सारे कोर्सेज में, बट मेरे को आपको दिखाना है कि एमएमपी का जो है एक नया बैच लॉन्च हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमएमपी 2027 का अगस्त का बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है। दिस इज द लास्ट बैच। तो मैं इसी वाले कोर्स में एनरोल्ड हूँ। सो मैं आपको फटाफट से एक बार फीचर्स भी दिखा देती हूँ इसके। तो इसमें आपको GS 1 2 3 4 सारे कवर होंगे मेंस के अकॉर्डिंग, और इसमें आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस टेस्ट, राइट स्मार्ट शिविन सर का, वरुण सर का लाइव आंसर राइटिंग सेशन, सब कुछ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस। तो एक्चुअली मेंस के लिए जो भी चाहिए, करंट अफेयर, वैल्यू एडिशन, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। इवन आंसर राइटिंग टेस्ट भी, जो कि नहीं मिलता एक्चुअली में। सो मैं यहाँ पे आपको एक बार फैकल्टी का लुक भी दिखा देती हूँ। इसमें कौन कौन पढ़ाने वाले हैं। शिविन सर हैं, पीयूष सर हैं, हिमांशु कदरी सर हैं। एथिक्स की क्लास जो मैं भी ले रही हूँ वो पीयूष सर ही ले रहे हैं। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर एथिक्स। बाकी शिविन सर से मैं पढ़ चुकी हूँ, तो आई नो, मैं मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज से पर्सनली पढ़ चुकी हूँ। सो मुझे पता है कि हाउ गुड दे आर, इसीलिए मैंने ये कोर्स भी ज्वाइन किया है। ऑल्सो इफ़ यू सी, तो ये कोर्स जो है 3 वर्जन में आता है। आप बेस, प्रो, प्राइम में से कोई भी वर्जन ले सकते हैं। मैंने प्राइम वर्जन ले रखा है। सो प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफर करेंगे। सो एक स्क्रीन पे मैंने ये अपना कोड लगा दिया है, कूपन कोड। अगर आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एथिक्स की फर्स्ट क्लास कंप्लीट करने के बाद आई हैड माई लंच, उसका रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। उसके बाद मैंने अपना सेकंड क्लास लेना स्टार्ट किया, बट मेरे को फिर बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी थी। थोड़ी सी क्लास बची थी, तो फिर मैं आ गई वॉक करने के लिए। मैं पार्क में थी, तभी मुझे मेरा एक प्री बर्थडे गिफ्ट भी रिसीव हुआ, जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को भेजा था। तो दिस इज़ अ वेरी क्यूट वॉच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हैविंग सच लवली पीपल अराउंड मी। एंड शाम हो गई थी और बाहर आ ही गए थे, तो सोचा कि चाय पी लेते हैं एक। तो एक चाय पीने के बाद मेरे को एक रजिस्टर भी लेना था, बिकॉज राइट स्मार्ट की क्लासेस शुरू होने वाली है। अगर आज मैंने एथिक्स की क्लासेस कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं एथिक्स का रिवीजन करूंगी, उसके बाद मैं लूंगी राइट स्मार्ट की क्लासेस। तो मुझे ये मेंस आंसर राइटिंग वाली जो शीट की रजिस्टर होती है इसकी ज़रूरत पड़ती, तो मैंने इसे पहले से ही ले लिया। सो लास्ट ईयर मुझे सियाटिका का इशू हुआ था, उसकी वजह से आई रियली अवॉइड द लॉन्ग सिटिंग। और अगर आप भी उनमें से एक हो जो बहुत लॉन्ग सिटिंग की स्टडी करते हो, सो आई विल टेल यू, अगर अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है सो आगे हो सकता है। सो डोंट डू दिस। थोड़ा बहुत वॉक कर लेना चाहिए। अब
आवर बॉडी रियली नीड्स मूवमेंट। सो इसी बहाने मैं पार्क में वॉक करके फिर चाय पीने के लिए भी मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा, तो मैं वहाँ तक भी वॉक करके गई। सो एक काफ़ी अच्छी खासी वॉक हो गई, जिससे काफ़ी सही रहता है। कभी कभी अभी भी अगर मैं लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाऊँ और अगर पोस्चर थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, अगर मैं टेबल चेयर पे नहीं बैठ रही और कभी कभी मैं ऐसा बेड वेड पे पढ़ती हूँ, तो कई बार हो जाता है इशू। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा हो और आपको पढ़ना हो। सो अवॉइड ऑल दोज सिचुएशंस। वापस आके मैंने अपनी सेकंड एथिक्स की क्लास कंप्लीट करी एंड स्ट्रेट अवे मैंने अपनी एथिक्स की थर्ड क्लास भी ऑन कर दी पढ़ने के लिए। सो हाफ ऑफ द क्लास मैंने जब ले ली थी तो मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, बिकॉज हो गया था शाम। तो मैं थोड़ी सी स्नैक्स वगैरह अपने लॉकर में रखती हूँ और मैं अभी लाइब्रेरी काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली 2023 से। सो आप लगा लो कितने साल हो गए। तो लाइब्रेरी सर्वाइव करने की स्किल क्या है वो मैं अब धीरे धीरे समझ गई हूँ। लाइब्रेरी ज्वाइन करना ही आर्ट नहीं होता। आपको अगर लाइब्रेरी में इफेक्टिव स्टडी करनी है तो उसके लिए भी देयर आर सम थिंग्स विच यू रियली नीड टू फॉलो। जिसमें से एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी कि सिर्फ लंच लेके चली गई थी, एक बार का लंच लेके जाती थी, फिर मेरे को भूख लगने लगती थी शाम को बहुत ही ज़्यादा, पढ़ाई में इतनी डिस्ट्रैक्शन होती थी। और जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी इस एरिया में, सो आई डोंट नो कि ज़्यादा मैं कहाँ जाऊँ। मैं अकेले जाना भी पसंद नहीं करती थी ज़्यादा, चाय वाय पीने बाहर या कुछ भी। सो वही मतलब भूखे रहो पढ़ो। तो भाई जब अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो भाई नहीं होती पढ़ाई सही में। और फिर बीच में क्या होने लगा कि अगर घंटों घंटों आप पढ़ाई करते हो, एक बार चलो लंच कर लिया, उसके बाद शाम को ना भूख लगती ही लगती है। फिर कई बार क्या होता था कि बाहर से कुछ खा लिया तो उसका अलग हेल्थ इम्पैक्ट होता है। सो फिर वो भी काफ़ी टाइम तक मैंने किया है नॉनसेंस हरकत ये, बट फिर अभी मैंने उसको बंद कर दिया है। अभी मैं अपने लॉकर में कुछ स्नैक्स वगैरह जैसे मठरी हो गई या थोड़ी बहुत नमकीन, क्योंकि मीठे से ज़्यादा मुझे नमकीन पसंद है, तो मैं ये सब चीज़ें रख देती हूँ और वो भाई सर्वाइव कर जाती है। मतलब जो शाम की क्रेविंग होती है, वो हल्की सी जो भूख लगती है जिसकी वजह से हम फालतू में बाहर का जंक खा लेते हैं, सो वो थोड़ा बहुत सेटल हो जाता है। उसके बाद आप घर पहुँचो और फिर अपना डिनर करो प्रॉपर। तो मेरा आज का टारगेट 3 क्लास का था, जिसमें से मैंने 3 क्लास ली है, बट थर्ड जो क्लास है उसका थोड़ा सा अराउंड 20 मिनट्स की क्लास बची है। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे सर, तो मैंने वहाँ पे उसको रोक दिया बिकॉज मेरे घर जाने का भी टाइम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकती। सो 10 बजने वाले थे तो मुझे निकलना पड़ा। तो मैं वहाँ से निकल के अब जो बची हुई क्लास है वो घर पे ले लूँगी, जिससे मैं शूट करना भूल गई। एंड देन मैं पहुँच गई थी घर। इट वॉज़ अ लॉन्ग डे बिकॉज सुबह मैंने काम किया, फिर मैंने लाइब्रेरी में अपनी एटलीस्ट 3 क्लासेस का मान सकते हो कि टारगेट अपना पूरा किया था इस दिन। सो मेरी ऑफिशियली एथिक्स की क्लास भी फाइनली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मुझे करना है एथिक्स के रिवीजन और उसके बाद लिखने हैं उसके टेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं न्यू व्लॉग में एंड मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आपको इस टाइप के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं क्या, कि जो सुबह से रात तक का मैं रूटीन बताऊँ ये ज़्यादा आप प्रेफर करते हो, या फिर जो मैं पहले बनाती थी पूरे मतलब हफ्ते का या 4-5 दिन का कल्मिनेट करके एक साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।